ये कहानी एक पति पत्नी की है जिन्हें एक टी पॉट मिलती है जो उनकी जिंदगी बदल देती है। शुरुआत में जॉन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो एक कंपनी में काम करता है। वह अपनी पत्नी के साथ एक किराए के घर में रहता है, लेकिन घर का मालिक उसकी पत्नी को हमेशा परेशान करता रहता है। इसके अलावा वह जॉन को भी चैन से नहीं रहने देता और उसे जैसा चाहता है परेशान करता रहता है। जॉन की पत्नी एलिस एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रही है, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही। मतलब उनकी जिंदगी में बुरा समय चल रहा है और उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही। अब एक तरफ जॉन का बॉस उसके काम से खुश नहीं है, वहीं एलिस को भी अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, जबकि वह लगातार ढूंढ रही है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और जो भी बचत थी वह भी खत्म हो रही है। अब दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहां उनके सिर्फ 2 अच्छे दोस्त होते हैं। पार्टी में बाकी कोई भी उनसे बात नहीं करता, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन वे घर के जरूरी सामान लेने बाहर जाते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं। इसी दौरान एक ट्रक उनकी कार से टकरा जाता है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन किस्मत से वे दोनों सुरक्षित बच जाते हैं। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस से बात करते हुए एलिस की नजर सामने एक दुकान पर पड़ती है जहां पुरानी और कीमती चीजें बिक रही थी। दुकान का मालिक भी वहीं खड़ा होता है और एलिस उसकी हाथ में एक टीपॉट देखती है जो बहुत कीमती लग रही थी। उसे वह टीपॉट इतना पसंद आता है कि वह दुकान के अंदर जाकर उसे ढूंढने लगती है। तभी दुकान की मालकिन वहां आकर एलिस से पूछती है, तुम कौन हो और मेरी दुकान में क्या कर रही हो? इस पर एलिस बहाना बनाकर कहती है, मैं अपने लिए कुछ खरीदने आई थी। तभी दुकान की मालकिन का फोन बजता है और वह कॉल अटेंड करने के लिए चली जाती है। यही मौका पाकर एलिस उस महिला के कमरे में घुस जाती है, क्योंकि उसने देखा था कि महिला ने वही टीपॉट अपने कमरे में रखा था। एलिस इस टीपॉट के पीछे पागल हो चुकी थी क्योंकि वह बहुत कीमती और सुंदर लग रहा था। अंत में वह मौका देखकर टीपॉट चुरा लेती है और अपने साथ घर ले आती है। एलिस को यह टीपॉट इतना पसंद आता है कि वह इसे हमेशा अपने साथ रखती है। एक दिन गलती से उसे चोट लग जाती है, जिससे टीपॉट का ढक्कन खुल जाता है और उसमें से पैसे गिरते हैं। यह देखकर एलिस फिर से खुद को चोट पहुंचाती है और टीपॉट से दोबारा पैसे निकलते हैं। अब उसे समझ में आ जाता है कि जितनी ज्यादा वह खुद को चोट पहुंचाएगी उतने ही ज्यादा पैसे उसे मिलेंगे। दूसरी तरफ जॉन की नौकरी भी चली जाती है। वह घर आता है और देखता है कि पूरा घर बिखरा पड़ा है और एलिस बिस्तर पर अधमरी सी पड़ी है। उसके शरीर पर कई चोटें हैं। वह घबरा जाता है और पूछता है, ये सब क्या हुआ? एलिस मुस्कुराकर कहती है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक और खुश हूँ। फिर वह जॉन को इस टीपॉट का राज बताती है और दिखाती है कि कैसे वह खुद को चोट पहुंचाकर पैसे निकाल रही थी। उस रात एलिस खुद को और जॉन को चोट पहुंचाती रही और लगातार पैसे इकट्ठा करती रही, लेकिन जॉन को यह तरीका पसंद नहीं आता। वह कहता है, ये न कोई नौकरी है, न ही पैसे कमाने का सही तरीका। एलिस उसे समझाने की कोशिश करती है, हमने इतनी मेहनत की फिर भी हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन अब हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं। ये टीपॉट हमें अमीर बना सकता है, इसे भगवान का तोहफा समझो। जॉन कुछ देर चुप रहता है और सोच में पड़ जाता है। जॉन टीपॉट लौटाने की कोशिश करता है। अगली सुबह जॉन एक नोट छोड़कर चला जाता है जिसमें लिखा होता है, मुझे लगता है कि इस तरह पैसा कमाना खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए मैं इस टीपॉट को लौटाने जा रहा हूँ। वह दुकान पर जाता है, लेकिन दुकान बंद होती है। फिर वह टीपॉट को लेकर एक टीवी शो में चला जाता है। शो में एक डॉक्टर इस टीपॉट को देखकर बहुत हैरान होता है, जैसे वह इसके बारे में बहुत कुछ जानता हो। जॉन घर लौटता है और एलिस से वादा करता है कि जब वे 10 लाख रुपए कमा लेंगे तो इस टीपॉट को लौटा देंगे। इसके बाद वे अलग अलग तरीकों से खुद को चोट पहुंचाने लगते हैं, जैसे इंजेक्शन लगवाना, टैटू बनवाना, दांत निकलवाना। इस तरह वे पैसा इकट्ठा कर उसे वॉशरूम में छिपाते रहते हैं। इसके बाद एलिस और जॉन एक लाइब्रेरी में उस टीपॉट के बारे में जानने के लिए जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि यह टीपॉट बहुत पुराने समय की है और इसमें कुछ शक्तियां हैं। इस टीपॉट के नुकसान भी एक पेज पर लिखे हैं। फिर एलिस चुपके से वह पेज फाड़कर अपने पास रख लेती है। जॉन जब इस टीपॉट के नुकसान के बारे में पढ़ने लगता है तो देखता है कि पेज गायब है, कोई उसे फाड़ चुका है। अब हमें पता चल जाता है कि ऐसा किसने किया और वह एलिस से इस बारे में पूछता है, लेकिन एलिस इधर उधर की बातें करने लगती है और अपने शब्दों से उसे भुला देती है। घर जाने के बाद वह जॉन से कहती है, हमें ज्यादा पैसे कमाने चाहिए और उन्हें खर्च करना चाहिए, हमें इस जिंदगी में बहुत मजे करने चाहिए। जॉन उसकी बात मान लेता है। वे एक महंगी कार और एक खूबसूरत आलीशान घर खरीदते हैं। इस खुशी में वे घर पर पार्टी रखते हैं, लेकिन जॉन देखता है कि एलिस का व्यवहार अपने दोस्त के साथ ठीक नहीं है। वह अपने दोस्त के साथ बुरा बर्ताव कर रही है, बल्कि एक अमीर लड़की से दोस्ती कर रही है। जॉन का व्यवहार वैसा ही रहता है जैसा पहले था। वह अपने दोस्त से वैसे ही पेश आता है। पार्टी चल रही थी कि तभी वही डॉक्टर उनके घर आता है जो इस टीपॉट को देखकर हैरान था। वह जॉन से कहता है, इस टीपॉट की वजह से तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की जान खतरे में है, मैं तुमसे इसी बारे में बात करने आया हूँ। ये सुनकर जॉन सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है कि पहले मैं अपनी पत्नी एलिस से इस बारे में बात करूंगा। दोनों आपस में सलाह करके
बाहर आते हैं। एलिस डॉक्टर से कहती है हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी। रात में वे इस टी पॉट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि यह हमारे लिए कितनी अच्छी है, इसने हमारी जिंदगी बदल दी है। जब तक यह हमारे पास है गरीबी हमारे पास नहीं आ सकती, बल्कि हम और अमीर बनते जाएंगे। पुराने घर का मालिक शराब के नशे में उनकी बातें सुन लेता है। वह तुरंत घर के अंदर आता है और कहता है मुझे पता है कि तुम इतने अमीर कैसे बने, तुमने इस टी पॉट से पैसे कमाए हैं। ये कहते ही वह एलिस से चायदानी छीन कर वहाँ से भाग जाता है। फिर सड़क पर जाकर वह इसे बहुत दूर फेंक देता है और अपनी कार से उसके ऊपर चढ़ा देता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उस टी पॉट को कुछ नहीं होता। ये देखकर एलिस और जॉन हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे संभव है। इसका कारण जानने के लिए वे डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि यह टी पॉट 2000 साल पुरानी है। ये दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे बुरे लोगों के पास रह चुकी है। फिर एक सैनिक ने इसे कहीं खो दिया था। अगर यह टी पॉट गलत हाथों में जल जाए तो इसे नष्ट किया जा सकता है। अब क्योंकि यह टी पॉट तुम्हारे पास है, तो अगर तुम्हारे मन में कोई बुरी भावना है तो यह उसे और ज्यादा बढ़ा देगी, जिससे तुम पूरी तरह बर्बाद हो सकते हो। लेकिन हाँ, मुझे यह भी पता है कि इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। अपनी भलाई के लिए इसे मुझे सौंप दो। लेकिन एलिस इसे देना नहीं चाहती थी, इसलिए वह मना कर देती है। इसके बाद फिर से उनके चोटिल होने की घटनाएं शुरू हो जाती हैं। फिर रात को 2 जुड़वा भाई चुपके से उनके घर आते हैं और बाथरूम में छुपाए पैसे चुरा लेते हैं। घर में शोर की आवाज सुनकर एलिस और जॉन बाहर आते हैं तो जुड़वा भाई एलिस के हाथ में टी पॉट देखकर कहते हैं ये टी पॉट हमारी है और तुम हमारे हक के पैसे ले रहे हो। हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे और बार बार इसे लेने आएंगे। हाँ, हम ये टी पॉट ले सकते थे, लेकिन हम इसे लेना नहीं चाहते क्योंकि हमें इसकी शक्तियों और खतरों के बारे में पता है। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जितनी जल्दी हो सके इससे छुटकारा पालो। जाते जाते एलिस उन पर टी पॉट से हमला कर देती है और उनसे उनके कमाए हुए पैसे छीनने की कोशिश करती है। अब वे दोनों भाई अपनी जान बचाने के लिए एलिस और जॉन पर हमला कर देते हैं, जिससे वे बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब उन्हें होश आता है तो वे देखते हैं कि जुड़वा भाई उनके सारे पैसे ले गए हैं और अब टी पॉट भी पहले से कम पैसे दे रही है। ये देखकर उन्हें समझ आता है कि अब पैसे कमाने के लिए उन्हें खुद को गहरी चोट पहुंचानी पड़ेगी। अब दोनों एक बार में जाते हैं जहां जॉन एक गुंडे को परेशान करने लगता है। गुंडा उसे बहुत मारता है और बुरी तरह घायल कर देता है। अगले दिन डॉक्टर जॉन से मिलता है और उसकी हालत देखकर कहता है तुम बहुत बदल गए और इसका कारण सिर्फ यह टी पॉट ही है। अब वह तुम्हें कंट्रोल कर रही है। वह उसे फिर समझाता है कि जल्द से जल्द इस टी पॉट से छुटकारा पालो। अब एलिस को पता चलता है कि पैसे पाने के लिए खुद को चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर कोई और टी पॉट के आसपास चोटिल हो जाए तो वो भी पैसे मिल सकते हैं। उन्हें यह नया तरीका पसंद आता है। वे पहले एक अस्पताल जाते हैं जहां एक औरत का ऑपरेशन हो रहा होता है। फिर वे एक बॉक्सिंग मैच में जाते हैं जहां लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं। इसके अलावा वे ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां किसी न किसी तरह लोग चोटिल हो रहे होते हैं। अब बिना खुद को चोट पहुंचाए वे पैसे कमा रहे थे, लेकिन जॉन को यह सब अजीब लगने लगता है। उसे महसूस होता है कि एलिस बदल रही है और इतनी अजीब हो गई है कि वह दूसरों को चोट पहुंचाना चाहती है। पैसे कमाने की लालच में वह पागल हो रही है और किसी की भी जान लेने को तैयार है। जब वह सड़क पर चल रही एक महिला को मारने की कोशिश करती है तो जॉन तुरंत कार का स्टीयरिंग घुमा देता है। इससे एलिस को बहुत बुरा लगता है। वह जॉन को बुरा भला कहकर कार से उतर जाती है। फिर उसे एक और बात पता चलती है, अगर वे एक दूसरे को गाली दें तो भी टी पॉट उन्हें पैसे दे सकती है। अब ज्यादा पैसे कमाने के लिए वे रोज एक दूसरे को बुरी बातें कहने लगते हैं और ये सब वही बातें थीं जो वे हमेशा से एक दूसरे से कहना चाहते थे, लेकिन वे कह नहीं पाए थे। इससे उनके कुछ राज भी खुल रहे थे और इसी वजह से उन्हें पैसे भी मिल रहे थे, लेकिन उनका रिश्ता टूटने के कगार पर था। यहाँ एलिस एक बड़ा राज खोलती है। शादी से पहले पुराने मकान मालिक के साथ रिश्ता था। ये सुनकर जॉन गुस्से से आग बबूला हो जाता है और पैसे उठाकर एलिस के चेहरे पर मार देता है। गुस्से में आकर जॉन पुराने मकान मालिक को मारने जाता है, लेकिन वहाँ खुद ही पिटकर वापस लौट आता है। अब इन दोनों के सारे राज खुल चुके थे, इसलिए वे और लोगों के पास जाकर उनके राज खोलने की कोशिश करने लगे ताकि और पैसे कमा सकें। सबसे पहले वे एक अमीर लड़की के घर जाते हैं। वे उसके पति को बताते हैं तुम्हारे कुत्ते को तुम्हारी पत्नी ने मारा है। इसके बाद वे जॉन के बॉस की पत्नी को बताते हैं तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है। फिर वे एलिस की बहन के घर जाते हैं ताकि उसके पति को बता सकें तुम्हारी पत्नी किसी और को पसंद करती है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते एलिस पैसे के लालच से बाहर आ जाती है। वह अपनी बहन से कहती है तुम मुझसे बहुत जलती हो और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, तुम मेरी बहन हो। ये सुनकर एलिस की बहन दुखी हो जाती है और अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगती है। फिर दोनों बहनें गले लग जाती हैं। अब एलिस और जॉन अपने घर लौटते हैं जहां एलिस जॉन से कहती है मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हूँ। हमारे आसपास बहुत बुरे लोग हैं, अपराधी हैं, और अगर मैं उन्हें खत्म कर दूं तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरा अच्छा काम होगा, इसके बदले मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। अब किसी को मारने से पहले वे उसकी कब्र खोदते हैं। जॉन एलिस को रोकना चाहता है, इसलिए वह उससे पूछता है अगर तुम्हें मेरे और टी पॉट में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगी? एलिस कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर जॉन समझ जाता है कि अब मामला उसके बस से बाहर हो चुका है, इसलिए वह डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है अगर तुम चाहते हो कि इस टी पॉट का असर तुम पर से खत्म हो जाए तो तुम्हें इसे मुझे देना होगा। लेकिन जॉन जानता था कि यह संभव नहीं है
क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी और एलिस कभी भी यह टी पॉट छोड़ने को तैयार नहीं होगी। एलिस ने जो किताब से पेज फाड़ा था उसके जरिए जॉन को पता चलता है कि इस टी पॉट का इस्तेमाल करने से बहुत नुकसान होता है। ये जानकर एलिस जॉन से माफी मांगती है और कहती है ठीक है, ये टी पॉट डॉक्टर को दे दो। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह टी पॉट को देखती है तो फिर से उसकी तरफ खींचने लगती है और देने से मना कर देती है। जॉन समझ जाता है कि वह इतनी आसानी से इस टी पॉट को नहीं छोड़ेगी, इसलिए वह टी पॉट लेकर कमरे की खिड़की से कूद जाता है। इसके बदले टी पॉट से बहुत सारा पैसा निकलता है और जॉन बेहोश हो जाता है। एलिस ये देखकर रोने लगती है और महसूस करती है कि वह बहुत बड़ी गलती कर रही थी, जो अपने पति की बात नहीं सुन रही थी। अब वह फैसला करती है कि उसे टी पॉट छोड़ देना चाहिए। अगली सुबह वे देखते हैं कि उनका टी पॉट किसी ने चुरा लिया है। पहले उन्हें खुशी होती है, लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि अगर यह टी पॉट गलत हाथों में चला गया तो यह खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए वे फैसला करते हैं कि इसे डॉक्टर को देना होगा। टी पॉट वापस लेने के लिए वे मकान मालिक के घर जाते हैं और वहां देखते हैं कि पूरा घर बिखरा पड़ा है। तभी सामने आता है मकान मालिक, जो खून से सना हुआ था। उसके हाथ में एक बंदूक थी जिसे उसने उन दोनों की तरफ तान रखा था। एलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकता और फिर वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी मकान मालिक की पत्नी भी आ जाती है, जिसके हाथ में भी बंदूक होती है। वह एलिस और जॉन को मारने ही वाली थी कि तभी वहां जुड़वा भाई भी आ जाते हैं, जिनके पास भी बंदूकें होती हैं। अब सब एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगते हैं और सबकी मौत हो जाती है। एलिस और जॉन इस गोलीबारी में बच जाते हैं। अब इन सभी की मौत की वजह से टी पॉट से फिर बहुत सारा पैसा निकलता है। एलिस और जॉन वो पैसा और टी पॉट लेकर वहां से निकल जाते हैं। डॉक्टर उनके सामने होता है, जो उनकी मदद करता है और टी पॉट का असर उन दोनों पर से खत्म कर देता है। फिर वह टी पॉट उठाकर कहता है, बड़ी दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जिनमें इस टी पॉट को छोड़ने की हिम्मत होती है, और आज तुम उनमें से एक हो। एलिस और जॉन टी पॉट से निकला पैसा अपने दोस्तों को बांट देते हैं और वहां से दूर चले जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर भी उस टी पॉट को समंदर के बीच में फेंक देता है ताकि कोई और इसे दोबारा ना पा सके। फिल्म का अंत होता है जब टी पॉट पानी में डूब जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच इंसान के रिश्तों और जीवन को बर्बाद कर सकता है और असली सुख ईमानदारी और सच्चाई में है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आप इसे 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये चैनल अभी ग्रो कर रहा है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, क्योंकि इस पर और भी मजेदार मूवीज आने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।